Hello friends, welcome to Civil's Right YouTube channel. My name is Avinash Agarwal and in this video I'll be discussing with you a very important topic which is that of Ramsar sites or wetlands in India. So this is basically an answer enrichment capsule. जो कंटेंट मैं आपको अभी प्रोवाइड करूंगा रफली 350 टू 500 वर्ड्स को कंटेंट रहेगा इन वीडियोस के अंदर एंड यू विल बी एबल टू यूज दैट कंटेंट फॉर आंसर राइटिंग फॉर विच एवर एग्जाम दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन वेदर इट इज सिविल सर्विसेज पीसीएस और एनी अदर एग्जामिनेशन. सो लेट अस टॉक अबाउट वेटलैंड्स. एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक है, इसका करंट अफेयर्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर रामसार साइट्स? सो रामसार साइट्स आर बेसिकली वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, राइट. वेटलैंड्स का डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं बिफोर वी डिस्कस एनीथिंग एल्स. तो जो भी गीली जमीन है एक प्रकार से, अगर मैं हिंदी में आपको समझाऊं, राइट, आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो बस आप इतना ध्यान में रखिए कि गीली जमीन है जो परमानेंटली गीली ही रहती है, राइट. उस प्रकार की जमीन को हम वेटलैंड कहते हैं. मार्श, फेन, पीटलैंड, नेचुरल, आर्टिफिशियल, परमानेंट, टेम्पररी, वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, फ्रेश, ब्रैकिश और सॉल्टिश, इंक्लूडिंग एरिया ऑफ मरीन वाटर, द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर्स. ये इंपॉर्टेंट है, ये नंबर आपको ध्यान में रखना है कि जो पानी है उस गीली जमीन के ऊपर जो पानी है, राइट, so the depth of that water at low tide should not exceed 6 meters, right. तो रिवर्स, लेक्स, अंडरग्राउंड एक्विफर्स, स्वैम्प्स, मार्शेस, राइट, ये सब आपके वेटलैंड की कैटेगरी के अंदर आते हैं. वेटलैंड के अंदर आपको एक बहुत ही रिच फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलता है. उसका रीजन ये है कि वेटलैंड जो है वो बेसिकली दो पर्टिकुलर इकोसिस्टम्स के एज के ऊपर होता है. लैंड और वाटर बॉडी के बीच का जो जंक्शन वाला एरिया है, राइट, उसको हम लोग वेटलैंड कहते हैं. तो आपको लैंड के भी जो है फ्लोरा एंड फौना उस एरिया के अंदर दिखाई देने को मिल सकते हैं, और आपको जो वाटर बॉडी है उसके भी फ्लोरा एंड फौना वहां पर दिखाई देने को मिल सकते हैं. यानी कि जो दोनों प्रकार के एनवायरनमेंट के अंदर स्पीशीज सरवाइव कर पाती है वो प्रकार की स्पीशीज आपको वेटलैंड के ऊपर देखने को मिलती है. यानी कि ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और रिच प्रकार का इकोसिस्टम होता है. दुनिया भर के अंदर कई सारे एरियाज के अंदर ये पाया जाता है. इसे प्रोटेक्ट करने के लिए रामसार कन्वेंशन को बनाया गया था. रामसार ईरान के अंदर एक शहर का नाम है. ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है रामसार कन्वेंशन, जिसे 1971 के अंदर रामसार ईरान के अंदर फाइनलाइज करा गया था फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स. इसके 172 सिग्नेटरी कंट्रीज है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि 8th ऑफ अक्टूबर एंड इंडिया हैज ज्वाइंड इन 1982. यानी कि इंडिया ने जो है 1971 के अंदर ज्वाइन नहीं करा था. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. इंडिया के पास 85 रामसार साइट्स है. अब ये जो 3 नए साइट्स को ऐड करा गया है, राइट, विच इज योर नंजा रायन बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु, काजू वैली बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु, एज वेल एज तवा रिजर्वायर इन मध्य प्रदेश. इनको ऐड करने के बाद कुल मिला के जो टोटल नंबर है वेटलैंड्स का इंडिया के अंदर वो 85 पहुंच चुका है, राइट. सो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है. काफ़ी ज़्यादा कार्बन यहाँ पर जो वेजिटेशन है, यहाँ पर जो ज़मीन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्बन लॉक्ड है, राइट. क्लाइमेटिक कंडीशंस को रेगुलेट करने के अंदर भी ये हेल्प करता है. जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर कोई साइक्लोन आ जाता है या अगर कोई तूफान आ जाता है या अगर कोई सुनामी प्रकार की सिचुएशन आ जाती है, तो जो मार्शेज है, जो वेटलैंड है, वो लैंड को एक प्रकार से प्रोटेक्ट कर लेते हैं. लैंड के ऊपर जो बसी हुई पॉपुलेशन है, लैंड के ऊपर जो क्रिएट करी हुई प्रॉपर्टी है, उसको वेटलैंड प्रोटेक्ट कर लेता है. वेटलैंड सारा शॉक या काफी हद तक वो शॉक को वो अब्जॉर्ब कर सकता है जो कि बाहर से आ रहा है, राइट. ये काफी प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है. जैसे रेन फॉरेस्ट इज प्रोडक्टिव, कोरल रीफ्स इज प्रोडक्टिव, वैसे ही वेटलैंड, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत ही रिच एरिया रहता है सो फार एज फ्लोरा एंड फौना इज कंसर्न. अगर कहीं आपके इलाके में एक्सेस रेनफॉल हो जाती है तो वेटलैंड जो है पानी को सोक अप कर सकता है. तो फ्लड्स एंड स्टॉर्म्स को रेगुलेट करने के अंदर ये हेल्प करता है. एंड लाइक आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि जो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, चाहे स्टॉर्म्स है चाहे फ्लड्स है, उन सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के अगेंस्ट वेटलैंड आपको हेल्प कर सकता है. अगर आपके इलाके में सूखा पड़ जाता है और वेटलैंड है, तो यानी कि आप उस कहीं ना कहीं से आपको ग्राउंड वाटर मिल जाएगा और वो ग्राउंड वाटर आप फिर अपने पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, राइट. 3 न्यू रामसार साइट्स की अगर मैं बात करूं तो नंजा रायन बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु, दिस इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नोयल. ये इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है. वैरायटी ऑफ एवीफोना, एवीफोना यानी कि बर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. कूट, स्पॉट बिल्ड डक, माइग्रेटरी बर्ड्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी. काजू वैली बर्ड सेंचुरी की अगर बात करें तो वो एक ब्रैकिश वाटर वेटलैंड है, राइट. तो जो नंजा रायन बर्ड सेंचुरी है वो आपके
नेचुरल वाटर के अलोंग एस्टेब्लिश्ड है। और जो काजू वैली बर्ड सेंचुरी है वो ब्रैकिश वाटर वेटलैंड है। यहाँ पर आपको ब्लैक हेडेड आइबिस एज वेल एज फ्लेमिंगोज देखने को मिलेंगे। ईस्ट एशियन यूरेशियन फ्लाईवे के जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, आप जानते होंगे शायद कि दुनिया भर के अंदर जो बर्ड्स है वो रशिया, साइबेरिया एक्सेट्रा से बर्ड्स ट्रैवल करते हैं ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। और जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है, जहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, हैबिटेबल कंडीशन है, वहाँ पर बर्ड्स जाते हैं। तो ऐसे दुनिया भर के अंदर माइग्रेटरी बर्ड्स के पाथवेज बने हुए हैं और वो माइग्रेटरी बर्ड्स का एक माइलस्टोन इंडिया भी है। तो जो आपके ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलेशियन फ्लाईवे का जो एक पॉइंट है वो ये काजू वैली बर्ड सेंचुरी है। साथ ही साथ जो आपका तवा रिजर्वायर है मध्य प्रदेश के अंदर, दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय डैमिंग ऑफ द तवा रिवर, ये भी एक विंटरिंग ग्राउंड है। विंटरिंग ग्राउंड का मतलब वही होता है कि विंटर मंथ्स के अंदर नॉर्थ पोल के आजू बाजू में से बर्ड्स निकलकर जहां पर जाते हैं फॉर सर्वाइवल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। तो इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जहां पर काफी सारे बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं इन द मंथ ऑफ विंटर्स। इंडिया में कई सारे वेटलैंड्स है, कई सारे रामसार साइट्स है एज यू नो। कुछ फेमस है जो है चिल्का लेक इन ओडिशा, क्योला देव घाना नेशनल पार्क इन राजस्थान, सुंदरबंस, सो मोरीरी, ये इंपॉर्टेंट एरियाज है। वेटलैंड्स के अगेंस्ट क्या थ्रेट्स है ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो वो यही पूछेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेटलैंड्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स, व्हाट इज द थ्रेट्स फेस बाय वेटलैंड्स एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड्स। तो सारे प्रकार के आंसर यहाँ पर कवर्ड है। तो जो अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है उसको आप देखेंगे तो उनके हिसाब से जो एनक्रोचमेंट है यानी कि कंस्ट्रक्शन वगैरह जो होने लग रहा है, पॉल्यूशन है, रैपिड अर्बनाइजेशन है, उसकी वजह से वेटलैंड्स को हम खराब कर रहे हैं। कई बार कैसा होता है कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स के ऊपर से, इंडस्ट्रीज के अंदर से जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको विदाउट ट्रीट करे हम वेटलैंड के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वेटलैंड का पानी खराब हो जाता है। तो नेचुरली वहां पर जो फ्लोरा एंड फौना है वो भी खराब हो जाता है। अगर आप रामसार कन्वेंशन का जो ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक है उसके हवाले से बात करें तो 35% ऑफ ग्लोबल वेटलैंड्स लॉस्ट बिटवीन 1970 एंड 2015 बिकॉज ऑफ वेरियस डिस्टर्बिंग एक्टिविटीज। सो ये जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है बिकॉज ऑफ हाउसिंग, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, जो वेस्ट वाटर को हम वेटलैंड्स के अंदर रिलीज करने लग रहे हैं फ्रॉम फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड स्पिल ओवर्स, जो इन्वेजिव स्पीशीज इंट्रोड्यूस होने लग रही है बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, राइट। और वाटर के थ्रू इन्वेजिव स्पीशीज बहुत आराम से स्प्रेड होती है। जो क्लाइमेट चेंज है, तो ये सारे जो 6 कारण मैंने आपको या 6 पॉइंट बता रखे हैं, ये आपकी जो वेटलैंड्स थ्रेट्स फेस कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन करता है। अगर आपको एक्सप्लेन कुछ लोकल एग्जांपल्स इंक्लूड करने हैं तो आप बता सकते हैं कि मुंबई के वेटलैंड्स के ऊपर भी एक थ्रेट है बिकॉज जो हम कोस्टल रोड्स वगैरह बनाने लग रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हम बनाने लग रहे हैं मुंबई सिटी को जो है एक्सपैंड करवाने के लिए या पॉपुलेशन को जो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो उसकी वजह से यहाँ पर भी कई सारे वेटलैंड्स को जो है बर्बाद करा जा रहा है। कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं और लिए जाने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम हमने 1986 में स्टार्ट कर रखा है। नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक वेटलैंड्स हमने 2015 में स्टार्ट कर रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने 2200 वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई करा हुआ है कंजर्वेशन पर्पसेस के लिए। तो मैं मानता हूं दोस्तों कि ये जो 327 वर्ड्स का कंटेंट है इसको आप अप्रिशिएट करेंगे। इसको मैं हमारे जो सिविल्स राइट का ऐप है उसके ऊपर ये फ्री कंटेंट प्रोवाइड करने लग रहा हूँ। ये फ्री लेक्चर्स हैं आप लोगों की तैयारी के लिए, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज के बाद कभी भी वेटलैंड के बारे में बात करेंगे तो एटलीस्ट ये 350 वर्ड्स जो है आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, इतनी आपकी तैयारी होनी चाहिए। विद दिस विल ब्रिंग दिस वीडियो टू एन एंड। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।